दिखाई देना चाहिए। जी सर, एक सवाल पूरे 21,000 कर्मचारी की ओर से कि आप इन कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए? मैं उनसे एक ही बात कह सकता हूँ, निराश मत हो, धैर्य मत खो। विवेक का उपयोग करते हुए कोई समाधान निकल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि समाधान नहीं निकलेगा, वेट, हम आएंगे, हम समाधान निकालेंगे। राजनीति में यदि हमारी नहीं रही, जिनकी जिनकी पार्टी ने देश को आजाद करवाया, जिनके पास महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे नेता रहे, तो इनकी भी कब तक रहेगी? तो जिस दिन जिस दिन इनका बदलाव आएगा, तो उस दिन हम निश्चित तौर पर अपने पुराने निर्णय को और बेहतर तरीके से, क्योंकि अब तो आपका केस और ज्यादा पुष्ट हो चुका है, क्योंकि आपके पक्ष में जो कंसर्न इमीडिएट जुडिशरी है, हाई कोर्ट, उसने आपके पक्ष में फैसला किया, उससे हमारा निर्णय और पुष्ट होता है, तो हम आगे और दृढ़ता से निर्णय करेंगे। लेकिन मैं इस बात को शुरू में ही मैंने इसलिए नहीं कहा, क्योंकि मैं कहता तो लोग कहते चुनाव, क्योंकि आजकल जी भाजपा के जो मीडिया पहलवान हैं, वो मेरे पीछे जो है दो चीजें बहुत कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि साहब वो एक मेरी टोपी दिखाते हैं जिसमें मैंने कहीं एक मजार में जा करके मैं सम्मान प्रकट करने के लिए एक टोपी पहने हुए हूँ। तो टोपी पहनने से हिंदू और मुसलमान बनाने वाले लोग, तो ऐसे लोग जो है, जो एक झूठ प्रचारित कर रखा है कि हरीश रावत ने कहा कि आदेश कर दिया ताकि सर। जुम्मे की नमाज पढ़ने के दिन जुम्मे को छुट्टी होगी। कहाँ है वो छुट्टी, कहाँ है वो आदेश? लेकिन राज्य के अंदर उन्होंने फैसला करवा लिया लोगों से। लोगों ने मुझसे कहा, अरे सर उनके आप आप तो नमाज पढ़ने के लिए उनको एक दिन की पूरी छुट्टी दे रहे हो। तो ये जो चीजें है, वो अब वो लोग बाघ को शेर बना देते हैं, शेर को कुत्ता बना देते हैं। तो उनमें उनके पास सब संभव है। जब हमारा अवसर आएगा, मौका आएगा, हम सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से इसमें निर्णय करेंगे। और सर मैं समझता हूँ कोविड काल में 200 से अधिक कर्मचारियों को बाहर कर दिया है सर। और वो कर्मचारी निरंतर गुहार लगा रहे हैं। पूर्व में आपकी सरकार द्वारा एक आदेश किया था कि अकारण किसी भी उपनल कर्मचारी को सेवा से बाहर न किया जाए। विगत 10 अगस्त को भी वर्तमान सरकार द्वारा भी वही आदेश किया जा गया है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो वो कर्मचारी पालन सर होना बहुत चाहिए। परेशान है। मैं एक बात जानता हूँ, यहाँ कुछ अधिकारी हैं जो बहुत एडमेंट हैं इस मामले में, और वो गलत है, और चीफ मिनिस्टर को उनको वार्न करना चाहिए। मुझको वार्न करना पड़ा था लोगों को। मैंने कहा भाई यदि ऐसा होगा तो मैं इसको आपकी चरित्र पंजिका में अंकित करूंगा कि आपने आदेश नहीं माना। ये मंत्रिमंडल के आदेश है, मुख्यमंत्री को उसको अपने मंत्रिमंडल के आदेश को पालन करवाना चाहिए। और हमने भी अच्छा निर्णय लिया था, और यदि इन्होंने भी ये निर्णय लिया है तो अच्छा निर्णय। मैं महामंत्री जी को कहूंगा कि और आपकी इस कोविड बीच काल मुख्य में सचिव महोदय से भी वार्ता हुई थी। कोविड काल में प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तो क्या उत्तराखंड की सरकार प्रधानमंत्री की सरकार नहीं है? तो इनको समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ यदि कांग्रेस के हमारे साथी भी सुन रहे हो तो उनको इस मामले को उठाना चाहिए, क्योंकि मुझको सब बातों की जानकारी नहीं रहती। जब मैं दिल्ली में बाहर होता हूँ तो यहाँ के अखबार वहाँ आते नहीं है, तो मुझे बहुत जानकारी नहीं रहती। इसलिए यदि मुझे जानकारी होती तो मैं खुद भी इस मामले को उठाता, और आपके साथ सर ये ज्यादती न हो, ये देखना इस राज्य के प्रत्येक राजनेता का काम है। क्योंकि उपनल के लोगों ने बहुत काम किया, अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। आपको हम अपना अपना दुश्मन कैसे मान सकते हैं कि आपके खिलाफ कदम उठाए जाए? और आपका एमलगेशन
कि आप राजकीय सेवाओं में सम्मिलित हो जाए, ये राज्य के हित में है। एक एक जैसे ना हमारे किसी पेड़ में या किसी चीज में या किसी की पीठ में कुबड़ निकल आता है, तो आप राजकीय सेवाओं में कुछ कुबड़ निकाल करके रखेंगे, किसी को उपनल का वर्षों लटका के रखेंगे, किसी को संविदा में, किसी को अतिथि शिक्षक में, किसी को आचार्य में, किसी को प्राचार्य में, किसी को कुछ में, किसी को नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। सर एक क्वेश्चन पूरे उत्तराखंड में जितने भी उपनल कर्मचारी हैं उनकी तरफ से, सबके मन में एक भय है कि यार आज की नौकरी कर ली, हो सकता है कल के दिन बाहर निकाल दें। ये भय कब तक रहेगा सर सभी कर्मचारियों के मन में? शर्मा जी, मैंने तो उसका निदान कर दिया था, अब क्या करे, क्या करे। क्योंकि राज्य का युवक ये चाहता है कि वो भय से आज के दिन तो सत्यता ये है कि मैं केवल सार्वजनिक रूप से आपके लिए सपोर्ट व्यक्त कर सकता हूँ, बाकी तो मैं तो ये भी नहीं स्थिति में हूँ कि विधानसभा में उठा सकूं या कहीं उठा सकूं। सर पार्टी आपकी पार्टी विपक्ष में है सर? नहीं, पार्टी में पूर्व में प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष हैं और देश मैडम विपक्ष की लीडर हैं, तो सर जी काम बटे हुए रहते हैं, उनका काम ये सब चीज देखना सब उनके काम कार्य क्षेत्र में है। मेरे कार्य क्षेत्र में जहाँ पर मेरी जानकारी में आता है तो मैं हमेशा लोगों के पक्ष में, ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा होता हूँ। आज ये बात आई तो मैंने इसीलिए हाँ कहा आपसे, और आज भी मुझे बिल्कुल क्लियर मेरे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन और ऐसे मामलों में मेरी अंडरस्टैंडिंग जो 2015-16 में थी वो आज भी बनी हुई है। और मैं समझता हूँ हम सब राजनेताओं का कर्तव्य है कि इस समस्या का समाधान करें, और इसको हमको जुडिशरी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। महामंत्री जी, अब जैसे मेरा घर है, मेरे घर में यदि कोई समस्या हो रही है तो मैं उसमें परिवार के मेंबर से थोड़ी कहूंगा जा कोर्ट से न्याय लिया, या मैं कोर्ट में जा रहा हूँ तेरे बहुत बड़ी बात जी, तो मेरी बात मान करके, ऐसे तो घर का मामला है, घर में सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि सर मेरे पास हर रोज हर विभाग से कहीं ना कहीं से फोन आते रहते हैं कि अध्यक्ष जी आज मुझे बाहर कर दिया है। शर्मा जी, आप लाचार मत हो, हिम्मत करो, जी बनाए रखो, लड़ो कोर्ट में, जितना जब तक है बुद्धिमानी से लड़ो। यदि चीजें खिलाफ जाती दिखाई दे तो निर्णय को डिले करो और हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन के तौर पर इसका समाधान निकालें। आपको 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 कोई संशय, कम से कम नौकरी का क्या होगा, जो आपने अंतिम शब्द कहा कि हर कर्मी एक अनिश्चय में रहता है, हम उस अनिश्चय के गुनाहगार होंगे यदि वो लंबा चलता है। सर सैनिक और सर प्रधानमंत्री, तो मैं अपने मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो विदिन 6 मंथ उसका सॉल्यूशन, नहीं तो 6 महीने भी नहीं। सर प्रधानमंत्री जी सैनिक धाम कहते हैं, विभाग है पूर्व सैनिक और सैनिक आश्रितों के लिए। क्या सैनिक धाम में सैनिक और उनके आश्रितों का यही हश्र होना था उपनल बना के, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा इसे पपेट घोषित किया गया है सर? तो क्या सीधे सरकार को कर्मचारी को नियमित करना चाहिए था या नहीं? देखो मनोज जी, ये इनके पास एक फैक्ट्री है जहाँ ये जुमले गढ़ते हैं, तो कई धाम है। सतपाल महाराज जी 6 धाम तो यहाँ, शंकराचार्य जी 4 धाम बना करके गए, सतपाल महाराज जी ने उसमें 3-4 धाम और जोड़ दिए हैं आजकल, अब 7 धाम है, 8 धाम हो गए हैं। और मोदी जी ने और त्रिवेंद्र सिंह जी ने उसमें सैनिक धाम भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ शिक्षक सबसे ज्यादा समस्या में है। कल शिक्षकों का सम्मेलन होगा तो उसमें कह देंगे ये शिक्षक धाम भी है। परसों को यदि उपनल वाले आप इतने प्रभावशाली हो गए कि आपसे चुनाव प्रभावित होने लग जाएगा तो ये उपनल धाम भी बना देंगे।
तो इसलिए इन धामों की यात्रा मुझसे मत करवाओ। हम तो जो आदि गुरु शंकराचार्य 4 धाम बना गए उन्हीं को प्रणाम करते। सैनिक परंपरा हमारी है, मैं सैनिकों की महानता को हम हमेशा प्रणाम करते हैं, मगर ये जुमले करते हैं। हमने स्मारक बनाए, इन्होंने उनको धाम कह दिया तो हेडलाइट पाली। सर एक नहीं तो सवाल आप पूरे देखो तो उत्तराखंड में, एक सवाल जितने भी उत्तराखंड में कर्मचारी हैं उनके माध्यम से, यदि जिस समय 2018 में हाई कोर्ट का आदेश आया था, आपकी सरकार होती तो उस आदेश को लागू कर देती? यस, मैं उसका फायदा उठाता और मैं सॉल्यूशन रिजॉल्व कर देता। वो तो मुख्यमंत्री के रूप में मेरे हाथ में हथियार होता। जी क्योंकि मैं तो उस समय आपका सॉल्यूशन निकाल रहा था जब सारी चीजें आपके खिलाफ थी और केवल मैं आपके साथ था। हमारे सारी ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ थी। मैं उसके बीच से आपका सॉल्यूशन निकाल करके। परसों के एक पेपर में देख रहा था गड़गुडी जी ना कि ये जो रोडवेज बसेस में हमारे साथ वाले हैं उनको ताऊ जी ये रख तो रहे हैं, लेकिन अब वो उनका प्रोत्साहन भत्ता उनको हटा देंगे और जो नया मानक हो रहा है, नए मानक से जो हमको सैलरी मिलेगी उसके हिसाब से चलेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि अब धीरे धीरे ये जो आपने जो प्रोत्साहन भत्ता वाली प्रोसेस हम लोगों के लिए शुरू की थी ये भी हमारे लिए गायब कर देंगे। राज्य सरकार के सारे कर्मचारियों को दीपावली का बोनस मिलता है, हमारा डिमोशन हो मैं रहा है मैंने है ना? आपसे तब भी कहा था, तो हमने तो दीपावली का भी दिया। मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये जो आपको प्रोत्साहन बोनस है ये एक टेम्परेरी फेज है, जब तक वो नहीं होता कम से कम खाने को इतना पैसा तो मिले। और वो जो काट कूट देते थे, सब कर देते थे, मैं तो उससे बहुत ही डिस्टर्ब था जो उन जानकारियों से। तो इसलिए हमने उसको शुरू किया था। हमने उसको कभी सॉल्यूशन नहीं माना। सॉल्यूशन तो केवल एक ही है कि उपनल का नियमितीकरण होना चाहिए। आगे के लिए उपनल को जो है किस रूप में रखना है उसमें राज्य को विचार करना चाहिए। ताऊ जी एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने आपने 2017 से पहले हिल्ट्रॉन को सरकारी संस्था घोषित कर दी, उनके सारे कर्मचारियों को आपने अन्य विभागों में वो कर दिया था, मर्ज कर दिया था। क्या आपके पास ये विकल्प हो सकता है कि कल के दिन अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप ऐसे हमको अगर उपनल को या तो पहले आप सरकारी संस्था घोषित करिएगा, नहीं तो क्या ऐसा कोई विकल्प हो सकता है कि क्या हम लोगों को आप सरकारी विभागों में मर्ज कर पाए? क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का सॉल्यूशन तो कुछ नहीं जाना जा सकता है, इसमें क्या कहेंगे आप? और एक आध और संस्थाएं थी। असल में दिक्कत क्या थी उपनल का जो गठन हुआ है वो गठन एक जिस एक्ट के तहत हुआ है उसके तहत आपको सरकारी कर्मचारी के तौर पर लेने के लिए हमको एफरेस जो सरकारी कर्मचारियों की प्रक्रिया है भर्ती की वो लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि वो एक